जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि कार्तिक मास की पड़वा के दिन इस कहानी को पढ़ते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं और उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील, बताशे व लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और घी व आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। वे सूखी खिचड़ी मंदिर में दान भी देते हैं। कथा के अनुसार एक बार 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक नहाती थी। जब पड़वा आई तो चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। फिर सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहली चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। फिर समय आने पर चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह चिड़िया राजा के घर में राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह चिड़िया कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ पर दासी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ पर दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ पर थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब मैं विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को ले जाऊंगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा कि पुत्री, तुम्हें और क्या चाहिए? तब मैं बोली कि मुझे यह हथनी भी चाहिए। राजा ने अपने नौकर भेजकर हथनी मंगवाई, लेकिन हथनी नहीं आई। नौकरों ने खूब कोशिश की, हर तरह से उसको उठाया, लेकिन हथनी नहीं आई। यह बात आकर जब राजा से बताई तो राजा परेशान हो गए। फिर राजकुमारी खुद उस हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और अपनी पुत्री से बोला कि तू कौन है? तू इस तरह से जादू टोना कर रही है और तू हथनी से कैसे बातें कर सकती है? और तूने हथनी से क्या कहा है? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजा को अपने पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई। तब राजा ने कहा कि गंगा स्नान का इतना फल मिलता है तो अब से हम भी गंगा स्नान किया करेंगे, खूब कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। ऐसा कहकर राजकुमारी को विदा किया।